तो अगर आज ये छूट गया ना, ये अगले दिन दोबारा किसी लड़की की इज्जत खाएगा, ये बर्बाद करेगा किसी और की लाइफ। एंड ये अब तक करते आया था भाई। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, बट लीगली फाइल कंप्लेन कि भाई ये आरोप मेरे पे लगे हैं, मानहानि है ना भाई, ये तो डिफॉर्मेशन है भाई। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी की करियर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी, ये सुधरेगा नहीं कभी भाई। समझो, इसने गाड़ियां इसलिए बेची भाई क्योंकि इसका बिजनेस भी नहीं चला। इसका बिजनेस क्या था ना भाई? इसका बिजनेस था स्कैम। सो गाइज, अभी कलमिंग ने फिर से यूके राइटर के अगेंस्ट बहुत सारी चीजों को लेकर बात किया एंड ऑल्सो जेएस फिल्म्स ने भी इनकी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी यूके राइटर की उनकी फैमिली के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। एंड कल यूके राइटर की साइड से एक वीडियो आउट हुआ था जिसमें वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे। ऑल्सो गाइज, आप सबको पता होगा, यूके राइटर ने उनकी वीडियो में बताया कि उनकी शादी वाले दिन उनकी फैमिली में से उनके साथ कोई भी नहीं था। तो गाइज, इसी चीज को लेकर अभी कलमिंग ने उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पर यूके राइटर को एक्सपोज किया। कलमिंग ने कुछ क्लिप्स एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जिससे कंफर्म होता है कि वो लोग भी शादी वाले दिन वहीं पर थे। एंड ऑल्सो वो ये बताया कि वो जो है यूके राइटर के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले हैं। भाई मैंने अब तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। अब बंदे बोलेंगे भाई आपने रिकॉर्ड क्यों किया था? भाई क्योंकि मेरे को पता था ये चीज करने वाला है भाई। मैं मतलब ब्लेस्ड कह लो या कह लो, बट मेरे को इसका डायरेक्शन शादी से पहले पता था कि ये शादी भी क्यों कर रहा है, कंट्रोवर्सी के लिए, और क्यों कर रहा है। तो भाई दिस इज आईफोन। अब ये वीडियो है 1 मई 2025। इस दिन अनुराग कह रहा है कि गृह प्रवेश नहीं करने दिया, पंडित जी नहीं थे एंड ये सब नहीं थे, मैंने अकेले सब कुछ करा। भाई इसकी डिटेल्स भी मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दिख रहा होगा यहाँ पे तुम्हें 1 मई 8:51, क्योंकि 9 बजे घर आया था। तो दिस इज दी प्रूफ कि पंडित जी, देखो अब यहाँ पे ना पंडित जी उतरेंगे। ये पापा हैं आगे इस गाड़ी में ना, ये पंडित जी उतरे, ये हमने उन्हें छोड़ दिया। अब मैं आपको उसमें टाइम भी दिखा देता हूँ दूसरे फोन में। उस दिन 8:41 गाड़ी में भी दिखा दी भाई साहब, 8:41। भाई ये वीडियो ना उसकी उस बात का काउंटर है जहाँ पे वो बहुत रो रहा है ना, मेरी शादी में कोई नहीं था, मैंने सब चीज अकेले करी, मुझे घर नहीं घुसने दिया। भाई दिस इज द पंडित जी। एंड मैंने ये क्यों रिकॉर्ड करी थी भाई? बिकॉज भाई मैं दोबारा वही बोलूंगा, मेरे को पता था इसकी हरकतें, मेरे को पता था ये भी उसके लिए अगले दिन ये सब बोलेगा, और मेरे पे बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। बट जब तक ये दोनों सामने से आके क्लियर, दोनों तो छोड़ो, एक तो छोड़ दो, वो तो पलटेगा। बट अगर रितिका क्लियर कर देती है सब कुछ, आल स्टॉप भाई। बट आई एम सो फकिंग इरिटेटेड भी बोलूंगा भाई। इसने जो ये बाकी लोगों पे करा ना, मेरे से लड़ता भाई, मर्द की तरह मेरे से लड़ता। बट दीज आर दी प्रूफ्स भाई। ये फेक कर सकता है ना, मैं तो एडिट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको ऐसी जगह से दिखा रहा हूँ ताकि रॉ डाटा उसका भी ना छेड़ सके। ज्यादा करेगा तो भाई सीसीटीवी फुटेज भी निकालेंगे उस चौक की, सब है भाई। आई नॉट लीव दिस पर्सन, क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज देता हूँ, अगर आज ये छूट गया ना, ये अगले दिन दोबारा किसी लड़की की इज्जत खाएगा, ये बर्बाद करेगा किसी और की लाइफ। एंड ये अब तक करते आया था भाई। जब से मेरे को उसके बारे में पता चला है ना, पिछले 1-1.5 साल से, मैंने इसको कोई मूव नहीं करने दिए, इसलिए ये मेरे से चिढ़ गया। और भाई देखो, उस चीज का तो ये कोई प्रूफ दे नहीं पाएगा, है ना। पर इसने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि ये 4 बंदे मेरी मौत का कारण है भाई। अब जिस हिसाब से ये चीजें कर रहा है, मेरे को नहीं पता कौन से नशे कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट जिस हिसाब से ये चीजें कर रहा है, व्हाट इफ ही अटेम्प्ट समथिंग, देन हम फंसेंगे। तो इसको मैं, अगर ये सब कुछ क्लियर कर देंगे रितिका ये अपनी साइड से कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठ कह रहा है, आई एम डन विद इट। बट भाई अगर ये नहीं करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये प्रूफ तो नहीं दे पाएगा इस चीज का ना, ये 7 करोड़ भी दिए मैंने, 11 करोड़ दिए मिला के कुछ। तो भाई अगर ये इस चीज का प्रूफ नहीं देता है, देन आई विल गो लीगली। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, बट लीगली आई फाइल अ कंप्लेन कि भाई ये आरोप मेरे पे लगे हैं, मानहानि है ना भाई, ये तो डिफॉर्मेशन है भाई। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी की करियर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो लीगली अगर ये प्रूफ नहीं दे पाया, देन ही विल बी हैंडल्ड लीगली ओनली। जैसे ये हमको धमकी दे रहा था कि लीगली कर देंगे, मैंने तो तक लीगली कुछ करा भी था, बट नाउ आई डू, क्योंकि अब तो इसके सामने से बहुत बड़ा वो लगाया ना इल्जाम कि लाइक मेरा आत्महत्या। इसने तो क्लियरली बोला है मेरी मौत के कारण ये 3 बंदे भाई। तो ही बेटर शुड हैव प्रूफ ऑफ उस ट्रांजैक्शन का 7-8 करोड़ का। अगर ये कैश लाया तो ये कहाँ से लाया भाई? इसने मुझे दिया तो लाडले फंसेगा। और दूसरा कि ये प्रूफ करे कि मैंने इस पे थ्रेट डाला। इसकी वो स्टोरी भी मैं भेजता हूँ जो उसने 5-6 दिन पहले डाली थी कि बंदे अब मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरे को मारने की साजिश कर रहे हैं। तो भाई ये मनाली था, इसने खुद बोला ये मनाली था। अब अगर मैं मनाली गया हूँ तो मेरी सिम लोकेशन आनी चाहिए कि मैंने इसे मारा। ये इस चीज का प्रूफ लीगली देगा भाई, देखते रहो तुम। और भाई मेरा तो बैंक अकाउंट या नंबर मेरी तो कंप्लेन कर दो इनकम टैक्स में। एक पैसा मेरा हराम का निकल गया ना आज से या पहले तक का, भाई दे देना। हमने नहीं बेचे भाई, हमने नहीं उजाड़े दूसरों के घर। कर्मा भाई, कर्मा इट्स बैक मेरी जान। बहुत बंदे बोल रहे हैं कि व्हाट इफ ही कमिट्स सुसाइड। भाई मैं अगेन इस चीज को बोलूंगा, भाई तुम्हें ना उसके लिए सिंपैथी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने उसकी एक साइड देखी है। तुम कह रहे हो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है, जहाँ पे रितिका के चाचा ने बोला ये कुत्तों को मार देगा, ये उनके ऊपर बैठ जाता है, ये उनको से काटने लगता है, ये अपना सर्दी भी टीवाल पे फोड़ देता है और ये खुद को जलाने लग जाता है। सो भाई मेच्योरली सोचो कि इफ ये हमेशा अगर ये मौका नहीं, मतलब हमेशा अगर यहाँ रखते हैं, मौका देते हैं घर पे रहने का, तो ये किसी और को मार देगा। तो इससे अच्छा तो भाई टू बी ऑनेस्ट ये किसी और को मारे उससे अच्छा ये खुद को ही हार्म पहुंचाए, है ना भाई। सेंसिबल है ना, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते हो भाई। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी, ये सुधरेगा नहीं कभी।
मतलब इतना ड्रामा करा इसने कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, मेरे पैसे लूट लिए। भाई अगर हमने इसके पैसे लूट लिए तो इसने अनरीच स्टेज कैसे खोला, इसने डिफेंडर लेने के लिए कैसे डाला, इसने चाइना में कंपनी कैसे खोल दी। भाई समझो, इसने गाड़ियाँ इसलिए बेची भाई क्योंकि इसका बिजनेस भी नहीं चला। इसका बिजनेस क्या था ना भाई, इसका बिजनेस था स्कैम, और वो चला नहीं। दैट इज इट भाई, और कुछ नहीं है भाई, स्कैम। ऑल्सो गाइज मैं आपको बता दूं, जेएस फिल्म्स की साइड से आज एक स्टोरी आउट हुई जिसमें वो भी इनकी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया। जेएस फिल्म्स ने उनकी इंस्टा स्टोरी में लिखा, मैं ये कंट्रोवर्सी मिल्क नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऑनेस्टली कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी जज या रिएक्ट मत करो, मैं मानता हूँ मुझसे भी एक गलती हुई। मैंने अनुराग डोभाल को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे सिर्फ उसके वेलबींग के कंसर्न की वजह से। इंसान होने के नाते जब कोई अपनी जान लेने की बात करता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि उससे काम करें और सपोर्ट दें। मैंने भी बस वही करने की कोशिश की, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, दैट मींस कलमिंग की पूरी स्टोरी सुनने के बाद, मेरा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया। एक आदमी होने के नाते मुझे लगता है कि जब सिचुएशन डिमांड करे तो वुमेन के लिए भी खड़ा रहना उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में क्लियरली अब्यूजिव बिहेवियर और अपनी वाइफ और जनरल वुमेन के लिए डीप डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे इग्नोर या जस्टिफाई किया जाए। मैं उन 2.4 मिलियन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिनने सिर्फ स्टोरी का एक साइड सुना है कि प्लीज ये वीडियो भी देखें, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से बचें। अपना ओपिनियन पूरी पिक्चर देखकर बनाएं, सिर्फ एक सिंगल नैरेटिव पर नहीं। सो गाइस, ये था कुछ जेएस फिल्म्स का रिएक्शन इनकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं अभी कलमिंग का पर्सपेक्टिव जानने के बाद जेएस फिल्म्स जो है UK-01 राइटर के अगेंस्ट हो चुके हैं। बाकी गाइस यार, आप सबका क्या कहना है ओवरऑल इनकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस यार, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।